मुखादग्निरजायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा दिता देवता हरि ओम स्वस्ति न इंदो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वां मानवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। अब दीप प्रज्वलन हो रहा है, मतलब हम उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं और सही मायने में उजाला तभी होगा जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिद्धांत को समझें, उनकी जीवन शैली को समझें और उसको जीवन में उतारें। इसीलिए प्रवासी एकता मंच हर साल यह कार्यक्रम करता है और देश की दशा और दिशा तय करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो इस मंच पर आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री जेपी दलाल साहब कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन करके शुरुआत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप भी वहां से एक दीप जलाइए, इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। और जी थोड़ा सा मंच पर हम भीड़ कम रखेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे तो अच्छा लगेगा मंच। और अब मैं चाहूंगा सत्येंद्र भाई से कि टीम के साथ माला, बड़े माले के साथ, जैसे कि परंपरा है हमारी कि हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, मैं प्रवासी एकता मंच की पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि वो माला ले आए। सर भी आ गए ना, और इस माला के साथ सर का अभिनंदन हो, स्वागत हो। ये हमारे पूरब की परंपरा है, पूरब क्या बृहत्तर अर्थ में हमारे भारत की परंपरा है, अतिथि देवता होता है। और आप वहां होकर भी यहां होते हैं, जब ताली बजाते हैं इसका मतलब कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप आनंदित हैं। कुछ नहीं दिखता। और इसके बाद आप सर से सुनिए वो इस परिवार से किस तरह से जुड़े हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं। मंत्री साहब श्री जेपी दलाल साहब से मैं चाहूंगा कि उद्गार के दो शब्द। कौन? ये देखना पीछे बीच में खड़े हो जाते हैं। बोले भारत माता की, सभी माताएं बहनें सब बोले भारत माता की। मंचासीन सभी संस्था के पदाधिकारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के एक आदर्श हैं, उनकी यादगार में जो ये कार्यक्रम किया जाता है उसमें उपस्थित मेरे सारे पूर्वांचल के भाई, गुड़गांव निवासी, ये सही है कि सत्येंद्र जी का मुझे सिर्फ फ़ोन आया था और मेरा मन हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि ये उत्सव जब मनाया जाता है गुड़गांव के अंदर, जिन लोगों के खून पसीने से गुड़गांव बना है, उनके कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचूं। हमारा आज दूसरा सबसे बड़ा खुशी का जो 2024 का सेमीफाइनल के रिजल्ट आए हैं, इसकी भी मैं सब भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि जो गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई,
आपके सामने है कि इतना ज़बरदस्त संकट आया था कोरोना का। सारा विश्व ये समझ रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का होगा, भारत के लोग इस बीमारी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने मिलकर के जैसे मुकाबला किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे हमें एक सूत्र में बांधा, दुनिया आश्चर्यचकित है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देश हैं, उनसे बेहतर प्रबंधन हमारा हुआ। और दुनिया ये भी सोचती है कि आजकल युद्ध का समय है, अनाज का संकट है, कैसे 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाता है। मैं समझता हूं कि दुनिया इसमें इससे बड़ी कोई योजना है नहीं। पहले सरकारें आती थी, कुछ लोगों का हित देखती थी। आज ये देवतुल्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ भारतवासियों के आशीर्वाद से दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। विश्व के बड़े बड़े नेता, प्रधान, राष्ट्राध्यक्ष सेल्फी लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये हमारे लिए कितना गौरव की बात है। आज सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की आवाज सुनी जाती है। आज भारत की तरफ सारी दुनिया देख रही है। और ये क्यों है? इसलिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री की आवाज को कोई गौर के बगैर रह नहीं सकता। तो आज का जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। 2024 का आपने आईना दिखा दिया है। बहुत ताकतें हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करती। दुनिया की बहुत ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। लेकिन जिस तरह से भारतवासी एक होकर के, जिस तरह से बार बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, दुनिया के सामने और कोई विकल्प नहीं है। भारत की जय बोले, मोदी जी की जय बोले, आप लोगों की जय बोले, तो बहुत खुशी का मौका है। और मैं समझता हूं आने वाला वक्त हमारे नौजवानों का, भारतवासी का, यह शताब्दी भारत की होगी। दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। और मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। बेटी ने इतना बजा अच्छा गाना गाया है। आपको पता है जनवरी के अंदर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह भी आपने देखा है कि भारत चांद के दक्षिण में जाने वाला पहला देश है। आपने ये भी देखा है कि कोरोना का कैसा प्रबंधन हुआ है। आपने ये भी देखा है कि जिस कहते थे कि धारा 370 समाप्त होगी तो दुनिया में खून की नई नदियां बह जाएंगी, सारे नेता आकर के G20 का जो यहाँ आयोजन हुआ है, सारी दुनिया इसको शास्त्री से देखती है। तो ये बढ़ता हुआ भारत है। जगह जगह हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोजगार के साधन, ये सब चीजें हो रही है। और एक तरफ कुछ ये घमंडिया गठबंधन के लोग गुमराह करने की कोशिश करते थे। आपने देखा है कि किस तरह से एक टूल किट बना करके अफवाहें फैला देते हैं। जब भी चुनाव आता है तो अफवाहें फैला देते हैं। लेकिन हम नमन करते हैं आप लोगों के सामने, भारतवासी के सामने, सारे प्रदेशवासियों के सामने, कि इस तरह से आप आशीर्वाद देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा। यहाँ के हरियाणा की सीटें बढ़ जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि गुड़गांव के अंदर एक पूर्वांचल का विधायक होगा। आप निश्चित तौर पर आज घोषणा करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि आपके पसीने से गुड़गांव बसा हुआ है। आपका यहाँ पर इतना भारी संख्या है। मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव में हर चीज़ में आपका निर्माण में हिस्सा है, तो गुड़गांव के हितों का, हरियाणा के हितों के फैसला करने में पूर्वांचली भाइयों का हिस्सा होगा, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बगैर इलाकावाद के, बगैर भेदभाव के, बगैर जाति पाति के सब भारतवासियों को एक मान करके देश के विकास में लगी हुई है। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर आप आशीर्वाद बना के रखें और
इसी तरह से देश को बढ़ाने में आपका योगदान देते रहें। और हरियाणा खास करके मैं कहता हूँ कि आपके लिए, आपसे जो मेहनत की है, हरियाणा के निर्माण में आपने जो योगदान दिया है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मौसम भी ऐसा ही है। और आपसे मिल करके मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और जो आपकी संस्था है, छोटा सा आयोजन, 5 लाख रुपए की भेंट छोटी सी अपनी तरफ से मैं दे के जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। संस्था की ओर से एक प्रतीक चिन्ह है, ये संस्था की पहचान है। वो हमारे मुख्य अतिथि जी को संस्था की पूरी टीम प्रदान कर रही है, दे रही है। यह एक तरह का संस्था की ओर से सम्मान है, अभिनंदन है, स्वागत है। उस पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा है और साथ में हमारे मुख्य अतिथि का। तो अब मैं चाहूँगा, चूँकि मंत्री जी को कहीं जाना है और 2-3 पार्ट में सामान जो है तो